जय श्री कृष्णा दोस्तों। मैं सुनील आपका गूगल कंप्यूटर एजुकेशन में स्वागत करता हूं। दोस्तों हम आपके लाए हैं कंप्यूटर के 35 प्रश्न दोस्तों, जो आपके ट्रिपल सी एग्जाम में बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है दोस्तों, ये जून और जुलाई में होने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों ये हम लोग का प्रैक्टिस सेट 7 है। ठीक है, तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। प्रश्न दिया है कि सिस्टम से जुड़े हुए पर्सनल कंप्यूटर को कहा जाता है। ठीक है, आपको बताना है कि सिस्टम से जुड़े हुए पर्सनल कंप्यूटर को क्या कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन ए है जंक्शन, ऑप्शन बी है पावर स्टेशन, ऑप्शन सी है वर्क स्टेशन और ऑप्शन डी है नेटवर्क स्टेशन। ठीक है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सिस्टम से जुड़े हुए पर्सनल कंप्यूटर को क्या कहा जाता है दोस्तों? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, क्या? वर्क स्टेशन। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा, यानी कि सिस्टम से जुड़े हुए पर्सनल कंप्यूटर को वर्क स्टेशन के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, चलिए प्रश्न हम लोग 2 पर चलते हैं। प्रश्न 2 है आपका दोस्तों, प्रश्न 2 दिया है आपका। प्रश्न है दोस्तों कि टेलीकॉम सिस्टम उदाहरण है। आपको बताना है कि जो टेलीकॉम है, टेलीकॉम सिस्टम किसका उदाहरण? ठीक है, ऑप्शन ए है लैन का, ऑप्शन बी है वैन का, ऑप्शन सी है रैन का और ऑप्शन डी है मैन का। ठीक है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? टेलीकॉम सिस्टम किसका उदाहरण है दोस्तों? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, क्या? वैन का। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा, यानी कि दोस्तों जो टेलीकॉम सिस्टम है वो वैन का उदाहरण। ठीक है दोस्तों, लैन का फुल फॉर्म क्या होता है? तो दोस्तों इसका होता है क्या? लोकल, क्या? लोकल एरिया, लोकल एरिया नेटवर्क। ठीक है, लोकल एरिया नेटवर्क। दोस्तों वैन का पूर्ण क्या होता है दोस्तों? तो इसका होता है वाइड एरिया नेटवर्क। क्या? वाइड एरिया नेटवर्क। ठीक है दोस्तों, मैन का क्या होता है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, मैन का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों? चलिए हम लोग प्रश्न 3 पर चलते हैं। प्रश्न 3 है आपका दोस्तों, प्रश्न दिया है कि फार्मूला निम्न में से किसका महत्वपूर्ण फीचर है? ठीक है, आपको बताना है कि जो फार्मूला है वो निम्न में से किसका महत्वपूर्ण फीचर है। ठीक है, ऑप्शन ए है MS वर्ड का, ऑप्शन बी है MS एक्सेल का, ऑप्शन सी है विंडोज का और ऑप्शन डी है ये सभी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, क्या? MS एक्सेल का। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। आपको फार्मूले सारे मिलेंगे, आपको एक्सेल में ही मिलेंगे। ठीक है, चलिए प्रश्न हम लोग 4 पर चलते हैं। प्रश्न 4 है आपका दोस्तों, प्रश्न दिया है कि डेटाबेस निम्न में से किससे मिलकर बना होता है? ठीक है, आपको बताना है कि जो डाटाबेस है वो किससे मिलकर बना होता है। ठीक है, ऑप्शन ए है फील्ड तथा पंक्तियों से, ऑप्शन बी है कॉलमों तथा पंक्तियों से, यानी कॉलमों दोस्तों, फील्ड और ऑप्शन सी फील्ड तथा रिकॉर्डों से और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये कॉलमों है। ठीक है दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, क्या? फील्ड तथा रिकॉर्डों से। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। यानी दोस्तों जो डाटाबेस होता है वो फील्ड और रिकॉर्डों से मिलकर बना होता है। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। चलिए प्रश्न हम लोग 5 पर चलते हैं। प्रश्न 5 है आपका दोस्तों, प्रश्न दिया है कि डेस्कटॉप पर छोटी छोटी आकृतियों को क्या कहते हैं? ठीक है, आपको बताना है कि डेस्कटॉप पर छोटी छोटी आकृतियों को क्या कहा जाता है या क्या कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन ए है बार, ऑप्शन बी है कर्सर, ऑप्शन सी है व्यू और ऑप्शन डी है आइकन। ठीक है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, क्या? आइकन। ठीक है, यानी कि छोटे छोटे डेस्कटॉप पर छोटी छोटी जो आकृतियां होती हैं दोस्तों उसे आइकन कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। चलिए प्रश्न हम लोग 6 पर चलते हैं। प्रश्न 6 है आपका
दोस्तों प्रश्न दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पर प्रेटेंशन को देखने के लिए प्रयुक्त नहीं होता है। ठीक है, आपको बताना है कि इनमें से कौन सा विकल्प है दोस्तों जिसमें प्रेटेंशन को देखने के लिए प्रयुक्त नहीं होता है, जिसको प्रयुक्त नहीं किया जाता। ठीक है, ऑप्शन ए है नॉर्मल व्यू का, ऑप्शन बी है मास्टर व्यू का, ऑप्शन सी है स्लाइड शॉर्टर व्यू का और ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, क्या उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। यानी दोस्तों इसमें से हम सभी से हम दोस्तों क्या नॉर्मल व्यू, मास्टर व्यू और स्लाइड शॉटर इन तीनों से प्रेजेंटेशन को आसानी से देख सकते हैं। ठीक है, तो इसमें कोई ऑप्शन नहीं दिया है कि हम बता सकें, तो ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। चलिए प्रश्न हम लोग 7 पर चलते हैं। प्रश्न 7 है आपका। दोस्तों प्रश्न दिया है कि विंडोज को अन्य ऑपरेटिंग सिस्टम से बेहतर डैश डैश की वजह से माना जाता है। ठीक है, आपको बताना है कि जो विंडोज है उसको अन्य ऑपरेटिंग सिस्टम की बेहतर अन्य से मतलब किससे बेहतर माना जा सकता है। ठीक ठीक है, किसकी वजह से बेहतर माना जाता है। ऑप्शन ए है डॉस, ऑप्शन बी है GUI, ऑप्शन सी है कमांड प्रॉम्प्ट और ऑप्शन डी है XP। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, क्या GUI। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। यानी कि दोस्तों विंडोज को अन्य ऑपरेटिंग सिस्टम से बेहतर GUI की वजह से ही माना जाता है। ठीक है दोस्तों, GUI यानी कि इसका पूर्ण रूप क्या होता है दोस्तों? दोस्तों इसका होता है ग्राफिकल, क्या ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। क्या दोस्तों? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ठीक है, यूजर इंटरफेस। ठीक है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होता है दोस्तों GUI का फुल फॉर्म। ठीक है दोस्तों, DOS, क्या DOS का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों? दोस्तों इसका होता है क्या डिस्क 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 ऑपरेटिंग सिस्टम। क्या दोस्तों? डिस्क ऑपरेटिंग, ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम होता है क्या डॉस का फुल फॉर्म। ठीक है, चलिए प्रश्न हम लोग 8 पर चलते हैं। प्रश्न 8 है आपका। दोस्तों प्रश्न दिया है कि निम्न में से कौन सा कंप्यूटर वायरस है। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा एक कंप्यूटर वायरस है। ठीक है, ऑप्शन ए है ट्रोजन, ऑप्शन बी है निम्डा, ऑप्शन सी है रिसाइकल विन और ऑप्शन डी ये सभी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, क्या ये सभी। ठीक है, यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। दोस्तों इनमें से कंप्यूटर वायरस क्या है दोस्तों? तो ट्रोजन, निंडा और रिसाइकल बिन, क्या दोस्तों ये क्या है? एक कंप्यूटर वायरस है। ठीक है, चलिए प्रश्न हम लोग 9 पर चलते हैं। प्रश्न 9 है आपका। प्रश्न 9 है आपका। प्रश्न दिया है दोस्तों कि रैम डैश डैश मेमोरी है। आपको बताना है दोस्तों कि रैम इसमें से कौन सी मेमोरी है। ठीक है, ऑप्शन ए है रीड ओनली मेमोरी, ऑप्शन बी है राइट ओनली मेमोरी, ऑप्शन सी है वोलेटाइल मेमोरी और ऑप्शन डी है द्वितीयक मेमोरी। ठीक है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? रैम दोस्तों इसमें से किस प्रकार की मेमोरी है दोस्तों? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, क्या वोलेटाइल मेमोरी। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। दोस्तों जो रैम है दोस्तों ये क्या है? ये प्राइमरी मेमोरी है। ठीक है, प्राइमरी मेमोरी होती है। ठीक है, रैम में एक प्राइमरी मेमोरी है दोस्तों। प्राइमरी मेमोरी में क्या क्या आता है? तो दोस्तों रैम और रोम। क्या दोस्तों? रैम और रोम क्या है दोस्तों? तो ये प्राइमरी मेमोरी के उदाहरण। ठीक है दोस्तों, जो रैम होती है वो क्या होती है दोस्तों? एक वोलेटाइल होती है और रोम दोस्तों नॉन वोलेटाइल होती है। ठीक है दोस्तों, द्वितीयक मेमोरी, क्या द्वितीयक मेमोरी में क्या क्या आता है दोस्तों? तो उसको भी जान लीजिए दोस्तों। द्वितीयक मेमोरी में आपको
मिलेगा क्या, तो HDD, क्या HDD, ठीक, यानी कि हार्ड डिस्क ड्राइव SSD, क्या SSD, ठीक है। और मिलेगा दोस्तों कॉम्पैक्ट डिस्क यानी कि CD, और दोस्तों आपको एक मिलेगा USB फ्लैश ड्राइव, क्या USB फ्लैश ड्राइव, ठीक है। यानी दोस्तों जो द्वितीयक मेमोरी है उसमें दोस्तों HDD, SSD, CD और USB फ्लैश ड्राइव, ये दोस्तों ये 4 मिलती हैं, ठीक है। और प्राइमरी में दोस्तों रैम और रोम मिलती हैं, ठीक है। तो चलिए प्रश्न हम लोग 10 पर चलते हैं। प्रश्न 10 है आपका दोस्तों, प्रश्न दिया है कि बाउंड्री तथा पेज मार्जिनों के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, ठीक है। आपको बताना है कि बाउंड्री तथा पेज मार्जिनों के बीच की दूरी को क्या कहा जाता है, ठीक है। ऑप्शन ए है मार्जिन, ऑप्शन बी है एडेंट, ऑप्शन सी है टैब और ऑप्शन डी है स्पेलिंग, ठीक है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, ठीक है, एडेन, ठीक है। ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। चलिए प्रश्न दिया है कि ब्लू रे है, ठीक है। आपको बताना है कि ब्लू रे क्या है, ठीक है। ऑप्शन ए है USB डिवाइस, ऑप्शन बी है फ्लैश ड्राइव, ऑप्शन सी है कॉम्पैक्ट डिस्क और ऑप्शन डी है ये सभी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, दोस्तों ब्लू रे क्या है दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, क्या कॉम्पैक्ट डिस्क, ठीक है। ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। दोस्तों जो ब्लू रे है एक कॉम्पैक्ट डिस्क है, ठीक है। ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। चलिए प्रश्न हम लोग 12 पर चलते हैं। प्रश्न 12 है आपका दोस्तों, प्रश्न दिया है कि ई कॉमर्स के प्रयोग से यूजर बचा सकता है, ठीक है। आपको बताना है दोस्तों कि जो ई कॉमर्स है उसके प्रयोग से यूजर क्या बचा सकता है, ठीक है। ऑप्शन ए है समय, ऑप्शन बी है कार्य, ऑप्शन सी है धन और ऑप्शन डी है ये सभी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ई कॉमर्स की मदद से दोस्तों यूजर क्या बचा सकता है दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, क्या ये सभी, ठीक है। ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। दोस्तों ई कॉमर्स की प्रयोग से दोस्तों समय, कार्य और धन, ये दोस्तों ये तीनों ही यूजर्स बचा सकता है, ठीक है। ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। चलिए प्रश्न हम लोग 13 पर चलते हैं। प्रश्न 13 है आपका दोस्तों, प्रश्न दिया है कि किसी स्लाइड में से टेक्स्ट को डिलीट करने के लिए निम्न में से किस कुंजी का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। आपको बताना है कि अगर हम कोई स्लाइड को टेक्स्ट से डिलीट कर रहे हैं तो हम लोग किस कुंजी का प्रयोग करेंगे, ठीक है। ऑप्शन ए है Ctrl+D, ऑप्शन बी है डिलीट, ऑप्शन सी Alt+डिलीट और ऑप्शन डी है Ctrl+Alt+बैक स्पेस, ठीक है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, क्या डिलीट, ठीक है। ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 14 पर चलते हैं। प्रश्न 14 है आपका दोस्तों, प्रश्न दिया है कि वर्ड वर्ड प्रोसेसिंग में किसी डॉक्यूमेंट, वर्कशीट इत्यादि को पुनः सेव करने के लिए निम्न में से किस संयुक्त कुंजी का प्रयोग करते हैं, ठीक है। आपको बताना है कि वर्ड प्रोसेसिंग में किसी डॉक्यूमेंट को, वर्कशीट इत्यादि को पुनः सेव करना है तो हम लोग किस कुंजी का प्रयोग करेंगे, ठीक है। ऑप्शन ए है Ctrl+Z का, ऑप्शन बी है Ctrl+S का, ऑप्शन सी है Ctrl+A और ऑप्शन डी है Ctrl+V। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, क्या ठीक है Ctrl+S का, ठीक है। ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। प्रश्न है आपका, प्रश्न दिया है कि एक बाइट में कितने बीट होते हैं, ठीक है। आपको बताना है दोस्तों कि एक बाइट में कितने बीट होते हैं, ठीक है। ऑप्शन ए है 6 बीट, ऑप्शन बी है 10 बीट, ऑप्शन सी है 4 बीट और ऑप्शन डी है 8 बीट। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, एक बाइट में कितने बीट होते हैं दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, क्या 8 बिट, ठीक है। एक बाइट में 8 बिट होते हैं, ठीक है। दोस्तों एक निबल, दोस्तों एक निबल, क्या एक निबल
दोस्तों एक निबल दोस्तों वो 4 बीट के बराबर होता है। कितने? तो 4 बीट के बराबर होता है। ठीक है, आपको याद रखना है कि जो एक निबल होता है वो 4 बीट के बराबर होता है और एक बाइट दोस्तों 8 बीट के बराबर होता है। ठीक है, और दोस्तों एक केबी क्या दोस्तों? एक केबी दोस्तों 1024 बाइट के बराबर होता है। ठीक है, जो एक केबी होता है 1 केबी वो कितना बराबर होता है दोस्तों? 1024 बाइट के। कितने? 1024 बाइट। ठीक है, 1024 बाइट के बराबर होता है 1 केबी। ठीक है, को याद रखना है। चलिए प्रश्न हम लोग 16 पर चलते हैं। प्रश्न 16 है आपका दोस्तों, प्रश्न दिया है कि निम्न में से कौन सी टर्म MS एक्सेल से संबंधित है। ठीक है, आपको बताना है कि इनमें से कौन सी जो टर्म है वो MS एक्सेल से संबंधित है। ठीक है, ऑप्शन ए है टेबल, ऑप्शन बी है रिपोर्ट, ऑप्शन सी है फॉर्म और ऑप्शन डी है ये सभी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन है क्या? टेबल। ठीक है, यानी कि दोस्तों जो MS एक्सेल से दोस्तों ये क्या है समझते हैं? तो टेबल समझते हैं। ठीक है, ऑप्शन है इसका राइट हो जाएगा। चलिए प्रश्न हम लोग 17 पर चलते हैं। प्रश्न 17 है आपका दोस्तों, प्रश्न दिया है कि कस्टम एनिमेशन के माध्यम से निम्न में से किसकी सेटिंग होती है। ठीक है, आपको बताना है कि कस्टम एनिमेशन के माध्यम से निम्न में से किसकी सेटिंग होती है। ठीक है, ऑप्शन ए है चार्ट इफेक्ट की, ऑप्शन बी है मल्टीमीडिया की, ऑप्शन सी है आर्डर टाइमिंग इफेक्ट की और ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दोस्तों इनफेक्ट नहीं दोस्तों, इम्फैक्ट है। क्या? इमफैक्ट्स। ठीक है, इम्फैक्ट। अब थोड़ा सा मिस्टेक हुआ तो समझ जाएगा। बताना है आपको इसका राइट आंसर। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, क्या? उपयुक्त सभी। ठीक है, यानी दोस्तों जो कस्टम एनिमेशन है वो एनिमेशन के माध्यम से दोस्तों हम लोग चार्ट इफेक्ट, मल्टीमीडिया, ठीक है, मल्टीमीडिया और आर्डर टाइमिंग इफेक्ट, यानी कि ये तीनों दोस्तों आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। चलिए प्रश्न हम लोग 18 पर चलते हैं। प्रश्न 18 है आपका दोस्तों, प्रश्न दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रकार नहीं है। ठीक है, आपको बताना है दोस्तों कि इनमें से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रकार नहीं है। ठीक है, ऑप्शन ए है यूनिक्स, ऑप्शन बी है DWR3.1, ऑप्शन सी है विंडोज और ऑप्शन डी MS DOS। दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, क्या? DWRS3.1। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। चलिए प्रश्न हम लोग 19 पर चलते हैं। प्रश्न 19 है आपका दोस्तों, प्रश्न दिया है कि विजिट की जाने वाली वेबसाइट के एड्रेस को कहां पर टाइप किया जाता है। ठीक है, आपको बताना है कि अगर विजिट की जाने वाली जो वेबसाइट है उसके एड्रेस को कहां पर टाइप किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन ए है एट स्टेटस बार पर, ऑप्शन बी है एड्रेस बार पर, ऑप्शन सी एक्सप्लोरर बार पर और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, क्या? एड्रेस बार पर। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। चलिए प्रश्न हम लोग 20 पर चलते हैं। प्रश्न 20 है आपका दोस्तों, प्रश्न दिया है कि CRT निम्न में से किसका भाग है। ठीक है, आपको बताना है दोस्तों कि CRT इनमें से किसका भाग है। ऑप्शन ए है OMX का, ऑप्शन बी है OCR का, ऑप्शन सी है MICR का और ऑप्शन डी है VDU का। ठीक है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, क्या? MICR का। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। दोस्तों CRT, क्या? CRT इसका फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों? दोस्तों इसका फुल फॉर्म होता है कैथोड, क्या? कैथोड, कैथोड, कैथोड रेड ट्यूब की। ठीक है, कैथोड रेड ट्यूब, कैथोड रेड ट्यूब होता है। ठीक है, CRT का फुल फॉर्म। दोस्तों OCR, क्या? OCR का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों? तो ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर और MICR का दोस्तों तो
मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। ठीक है दोस्तों, आपको वीडियो का बताना है फुल फॉर्म क्या, कि वीडियो का फुल फॉर्म क्या होता है, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा वीडियो का फुल फॉर्म। ठीक है, चलिए प्रश्न हम लोग 21 पर चलते हैं। दोस्तों प्रश्न दिया है कि सबसे पहले कंप्यूटर को किस भाषा के प्रयोग से प्रोग्राम किया गया था। ठीक है, आपको बताना है कि सर्वप्रथम कंप्यूटर को किस भाषा के प्रयोग से प्रोग्राम किया गया था। ठीक है, ऑप्शन ए है असेंबली भाषा, ऑप्शन बी है सोर्स कोड भाषा, ऑप्शन सी ऑब्जेक्ट कोड और ऑप्शन डी है मशीनी भाषा। ठीक है दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, क्या, मशीनी भाषा। ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। चलिए प्रश्न हम लोग 22 पर चलते हैं। प्रश्न 22 दोस्तों प्रश्न दिया है कि MS एक्सेल में किसी सेल में प्रविष्ट किए गए नंबर स्वतः ही डैश डैश होते हैं। ठीक है, आपको बताना है दोस्तों कि जो MS एक्सेल है उसमें किसी सेल में प्रविष्ट किए गए नंबर स्वतः क्या होते हैं। ठीक है, ऑप्शन है लेफ्ट अलाइन, ऑप्शन बी है राइट अलाइन, ऑप्शन सी जस्टिफाई और ऑप्शन डी है सेंटर अलाइन। दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, क्या, राइट अलाइन। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। चलिए प्रश्न हम लोग 23 पर चलते हैं। प्रश्न 23 से दोस्तों प्रश्न दिया है कि MS पावर पॉइंट का प्रयोग किस कार्य के लिए किया जाता है। ठीक है, आपको बताना है कि MS पावर पॉइंट का प्रयोग हम लोग किस कार्य के लिए करते हैं। ठीक है, ऑप्शन ए है डाटा को मैनिपुलेट करने के लिए, ऑप्शन बी है डाटा विश्लेषण में, ऑप्शन सी है वर्ड प्रोसेसिंग में और ऑप्शन डी है प्रेजेंटेशन की डिजाइनिंग में। ठीक है दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन है, क्या, डाटा को मैनिपुलेट करने की। ठीक है, करने के लिए ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। चलिए प्रश्न है कि इंटरनेट एक है। ठीक है, आपको बताना है कि इंटरनेट क्या है। ठीक है, ऑप्शन ए है एकल नेटवर्क है, ऑप्शन बी है विभिन्न नेटवर्कों का बड़ा संग्रह और ऑप्शन सी है लोकल एरिया नेटवर्कों का इंटरकनेक्शन और ऑप्शन डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, क्या, विभिन्न नेटवर्कों का बड़ा संग्रह। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। दोस्तों यानी कि इंटरनेट क्या है दोस्तों, तो एक नेटवर्कों का बड़ा संग्रह है। ठीक है, चलिए प्रश्न हम लोग 25 पर चलते हैं। प्रश्न 25 से आप दोस्तों प्रश्न दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सर्च इंजन नहीं है। ठीक है, आपको बताना है दोस्तों कि इनमें से कौन सा एक सर्च इंजन नहीं है। ठीक है, ऑप्शन ए है गूगल, ऑप्शन बी है याहू, ऑप्शन सी है हंट बंट और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। ठीक है दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, क्या, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। दोस्तों जो गूगल है ये भी सर्च इंजन है, याहू भी एक क्या है सर्च इंजन है और हंट बंट ये भी क्या है दोस्तों एक सर्च इंजन है। ठीक है, तो आपको याद रखना है दोस्तों ये तीनों क्या है सर्च इंजन है। ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। चलिए प्रश्न हम लोग 26 पर चलते हैं। प्रश्न 26 है आपका दोस्तों प्रश्न दिया है कि माइक्रो सेकेंड को किस प्रकार से व्यक्त करते हैं। ठीक है, आपको बताना है कि जो माइक्रो सेकेंड है उसको किस प्रकार से व्यक्त करते हैं। ठीक है, ऑप्शन ए है MS से, ऑप्शन बी है पाइन है। दोस्तों ये क्या है म्यू, यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, म्यू और एस होगा। ठीक है, म्यू एस, ऑप्शन सी है NS और ऑप्शन डी PS। ठीक है दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, क्या, म्यू एस। ठीक है, यानी कि माइक्रो को दोस्तों हम लोग म्यू से और सेकेंड को एस से डिनोट करते हैं। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। चलिए प्रश्न हम लोग 27 पर चलते हैं। दोस्तों प्रश्न दिया है कि MICR का प्रयोग निम्न में से किस कार्य को करने में होता है। ठीक है, आपको बताना है दोस्तों कि जो MICR है यानी कि मार्क इंक करेक्ट रीडर का प्रयोग हम लोग दोस्तों किस कार्य में करने में करते हैं। ठीक है, ऑप्शन ए है बार कोड को रीड करने में, ऑप्शन बी है कंप्यूटर गेम खेलने में, ऑप्शन सी MCQ पेपर कलेक्शन में और ऑप्शन डी बैंक क्रेडिट कार्ड को रीड करने में। दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, क्या, बैंक क्रेडिट कार्ड को रीड करने में। ठीक है, MICR का प्रयोग किया जाता है। ठीक है,
चलिए प्रश्न हम लोग 28 पर चलते हैं। प्रश्न 28 है आपका दोस्तों, प्रश्न दिया है कि कंप्यूटर में निम्न में से किस प्रकार का इनपुट दिया जा सकता है। ठीक है, आपको बताना है दोस्तों कि कंप्यूटर में किस प्रकार का इनपुट दिया जा सकता है। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन है न्यूमेरिक, ऑप्शन बी अल्फ़ाबेटिक, ऑप्शन सी अल्फ़ा न्यूमेरिक और ऑप्शन डी ये सभी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, क्या ये सभी। ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। चलिए प्रश्न हम लोग 29 पर चलते हैं। प्रश्न 29 है आपका दोस्तों, प्रश्न दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा बाइनरी ऑपरेटर नहीं है। ठीक है, आपको बताना है कि इनमें से कौन सा दोस्तों वो बाइनरी ऑपरेटर नहीं है। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन ए है एंड, ऑप्शन बी OR, ऑप्शन सी नॉट और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, क्या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। चलिए प्रश्न हम लोग 30 पर चलते हैं। दोस्तों प्रश्न दिया है कि निम्न में से कौन सा कंप्यूटर को दिए गए निर्देशों का एक सेट है। ठीक है, आपको बताएं दोस्तों कि इनमें से कौन सा कंप्यूटर दोस्तों वो निर्देशों का एक सेट है। ठीक है, ऑप्शन ए है सॉफ्टवेयर, ऑप्शन बी है हार्डवेयर, ऑप्शन सी है सूचना और ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन है क्या सॉफ्टवेयर। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। चलिए प्रश्न हम लोग 31 पर चलते हैं। प्रश्न 31 है आपका दोस्तों, प्रश्न दिया है कि 1 KB समतुल्य है। ठीक है, आपको बताना दोस्तों कि 1 KB इक्वल टू कितना होता है। ठीक है, मैंने दोस्तों अभी ऊपर बताया कि 1 KB इक्वल टू कितना होता है, तो आपको बताना है। ठीक है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कमेंट बॉक्स में कमेंट करेगा इसका राइट आंसर। चलिए प्रश्न हम लोग 32 पर चलते हैं। प्रश्न 32 है आपका दोस्तों, प्रश्न दिया है कि MIPS का पूर्ण नाम है। ठीक है, आपको पता है दोस्तों MIPS का फुल फॉर्म। ठीक है, ऑप्शन ए है मैक्सिमम इंटरेक्शन पर सेकेंड, ऑप्शन बी है मिलियन इंटरेक्शन पर सेकेंड, ऑप्शन सी है मिनिमम इन इंटरेक्शन पर सेकेंड और ऑप्शन डी है माइक्रो इंटरेक्शन पर सेकेंड। दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कमेंट बॉक्स में कमेंट करेगा, क्योंकि मैं इसको पिछली वीडियो में दोस्तों हम बता चुके हैं इसका सारे फुल फॉर्म, तो आप पिछली वीडियो में जाकर इस सारे फुल फॉर्म को देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग प्रश्न 33 पर चलते हैं। प्रश्न 33 है आपका दोस्तों, प्रश्न दिया है कि ईमेल भेजते समय प्रयुक्त किए जाने वाले वर्ड BCC का अर्थ है। ठीक है, ईमेल भेजते समय दोस्तों जो हम प्रयुक्त किए वाले वर्ड है उसमें BCC का अर्थ क्या होता है दोस्तों आपको बताना है। ठीक है, ऑप्शन ए है ब्लाइंड कार्बन कॉपी, ऑप्शन बी है ब्लैक कार्बन कॉपी, ऑप्शन सी है ब्रिंग कार्बन कॉपी और ऑप्शन डी ब्लैक कार्बन कॉपी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन है क्या ब्लाइंड कार्बन कॉपी। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। चलिए प्रश्न हम लोग 34 पर चलते हैं। प्रश्न 34 है आपका दोस्तों, प्रश्न दिया है कि लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, आपको बताना है कि जो लाइनेक्स है वो कैसे किस प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, ऑप्शन ए है मल्टी यूजर, ऑप्शन बी है महंगा, ऑप्शन सी है कमजोर सुरक्षा सिस्टम और ऑप्शन डी है सिंगल यूजर। दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन है क्या मल्टी यूजर। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा, यानी कि जो लाइनेक्स है दोस्तों एक मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, चलिए प्रश्न हम लोग 35 पर चलते हैं। प्रश्न 35 है आपका दोस्तों, प्रश्न दिया है कि ऑपरेटिंग सिस्टम का अन्य नाम है। ठीक है, आपको बताना है दोस्तों कि ऑपरेटिंग सिस्टम का दूसरा नाम क्या होता है। ठीक है, ऑप्शन ए है लैंग्वेज मैनेजर, ऑप्शन बी है प्रिंटिंग मैनेजर, ऑप्शन सी है कंप्यूटर मैनेजर और ऑप्शन डी है रिसोर्स मैनेजर। ठीक है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, क्या रिसोर्स मैनेजर। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम का दूसरा नाम क्या होता है दोस्तों? तो रिसोर्स मैनेजर होता है। ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। चलिए प्रश्न हम लोग 36 पर चलते हैं। प्रश्न 36 है आपका दोस्तों, प्रश्न दिया है कि निम्न में से कौन सा रोम का प्रकार है। ठीक है, आपको बताना है दोस्तों कि इनमें से कौन सा रोम का प्रकार है। ठीक है, ऑप्शन ए है पी रोम, ऑप्शन बी है डबल ईपी रोम और ऑप्शन सी है डबल ईपी रोम। ठीक है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा?
दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, क्या, ये सभी। ठीक है, यानी दोस्तों जो रोम है दोस्तों, उसका रोम का कौन प्रकार है दोस्तों, तो पी रोम, ईपी रोम और डबल ईपी रोम। ठीक है दोस्तों, ये तीनों क्या है, तो रोम के प्रकार हैं। ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। दोस्तों आपको रोम का फुल फॉर्म बताना है। ठीक है, रोम का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों, कमेंट बॉक्स में कमेंट करेगा। आज के लिए इतना ही दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। हम फिर मिलते हैं इसी वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा दोस्तों।